नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक मैं हूं आरती देशवाल। तो नवरात्र का पावन मौका है, ऐसे में खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवरात्र में पूजा अर्चना कैसे हो, किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाए कि मन्नतें पूरी हो, इन तमाम बातों की जानकारी आपको यही मिलेगी। आज हम आपको बताएंगे मां के 7वें स्वरूप के बारे में, साथ ही बताएंगे कि कैसे मां की पूजा और उपासना की जाए ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मां दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा की सप्तमी को मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। देवी के 9 स्वरूप में से एक कालरात्रि का रूप काफी रौद्र है, लेकिन उनका दिल बेहद ही कोमल है। कालरात्रि माता की पूजा जो भी भक्त दिल से करता है, उस पर मां की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही देवी कालरात्रि अज्ञानता का नाश कर अंधकार में रोशनी लाती हैं। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनकी पूजा करने से ग्रह बाधाओं की समस्या भी दूर हो जाती है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से सभी भक्त भयमुक्त हो जाते हैं। देवी कालरात्रि के 4 हाथ हैं। उनके एक हाथ में माता ने खड़ग यानी कि तलवार, दूसरे में लोह शस्त्र, तीसरे हाथ वर मुद्रा और चौथे हाथ अभय मुद्रा में है। मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। अब आपको बताते हैं मां कालरात्रि की पूजा कैसे करें। काले रंग का वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पूजा ना करें। मां कालरात्रि की पूजा करने के लिए श्वेत या लाल वस्त्र धारण करें। देवी कालरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। वहीं तंत्र साधना के लिए तांत्रिक मां की पूजा आधी रात में करते हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान आदि कर लें। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी पर मां कालरात्रि का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद मां को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। माला के रूप में मां को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाकर उनका पूजन करें। मां कालरात्रि दुष्टों का नाश करके अपने भक्तों को सारी परेशानियों और समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। इनके गले में नरमुंडों की माला होती है। देवी कालरात्रि को काली मिर्च, कृष्णा तुलसी या काले चने का भोग लगाया जाता है। वैसे नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा नींबू काटकर भी मां को अर्पित कर सकते हैं। मां के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। मां की कथा सुने और धूप और दीप से आरती उतारने के बाद उन्हें प्रसाद का भोग लगाएं। अब मां से जाने अनजाने में हुई भूल के लिए माफी मांगे। तो देखिए, ये 7वां नवरात्रा है और ऐसे में माना यह जाता है कि 7वें नवरात्र के दिन अगर आप विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साथ अगर आप मां को गुड़ भी अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की जो नकारात्मकता है यानी कि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। ऐसे में बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आज के दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो मुहूर्त क्या हो और साथ ही साथ कौन से वो खास उपाय हैं जो आसानी से किए भी जा सके। तमाम जानकारियां हमें देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं पंडित नोटियाल जी। शंकर नोटियाल जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। देखिए, बहुत से दर्शक हर दिन ये जानना चाहते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, मात्र 9 दिन है और आज 7वां दिन आ चुका है, तो आज के दिन के लिहाज से कौन से खास उपाय किए जाएं कि माता प्रसन्न हो जाएं? जी जी जी
सभी भक्तों को जय माता दी। सज्जनों, आप सबको शरद नवरात्रों की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आज देवी का नवरात्रों का यह सप्तम दिवस की पूजा करने का दिन है। आज के दिन सप्तम माँ काली का पूजन किया जाता है। कालरात्रि देवी सभी पूजा करने वालों को भय से मुक्ति दिलाती है। जिनके मन में कोई भय है, कोई तनाव है, कोई डर है, कोई रोग, कोई शरीर में कोई रोग है, उसकी शांति के लिए आज आपको माँ काली का पूजन कीजिए। आप, मुझे विश्वास है आपके अंदर जो भय बस रहा है वो भय से आपको आज मुक्ति मिले, क्योंकि माँ काली भय का निवारण करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि सतयुग में जब रक्त बीज नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, उस दैत्य ने तपस्या करके भगवान से वर मांगा कि मुझे मृत्यु ना हो, पर भगवान ने कहा मृत्यु तो मिलेगी। इसलिए वरदान दिया भगवान शिव ने रक्त बीज को कि जहाँ पर रक्त गिरेगा वहाँ पर एक नया दैत्य जन्म लेगा। इसलिए उस समय जो रक्त बीजक दैत्य था वो बड़ा अत्याचारी हो गया। उसके आतंक से देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य सारे भयंक्रांत हो गए। तब सब देवताओं ने माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने अपना एक स्वरूप उत्पन्न किया, माँ काली। माँ काली ने रक्त बीजक दैत्य को मारने के लिए हथियार खड़ग हाथ पे लेकर उसको मारा। मारने की जैसे बढ़ती थी तो उसका रक्त जहाँ गिरता था वहाँ पर एक नया रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो जाता था। तब देवी काली ने अपनी जीव को बड़ा किया और उस जीव को बड़ा करके जब दैत्य का रक्त जहाँ पर गिरता था उस रक्त को देवी काली जीव में लेकर के पी जाती थी। इस प्रकार से रक्त बीज दैत्य को देवी ने उसका वध कर दिया। जब देवी का क्रोध शांत नहीं हुआ, सारे देवता त्रस्त हो गए देवी का क्रोध शांत करने के लिए। तब भगवान शिव ही उनके सामने लेट गए, उनके मार्ग में लेट गए। उस समय उनका पैर भगवान शिव के छाती पर पड़ा, तब उनका कहते हैं कि क्रोध शांत हुआ। जिनको आज कोई रोग है उनको आज देवी को उपासना करनी चाहिए। जो काली का जो प्रसिद्ध मंत्र है उसका जाप आप लोग कीजिए। लाल वस्त्र पहन करके आसन पर बैठ करके तेल का दीपक जला करके अथवा घी का दीपक जला करके आपने काली माता के मंत्रों का जाप करना है। ओम काली काली महंकाली कालिका परमेश्वरी सर्व आनंद करो देवी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला से। अथवा जय तुम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वगतो देवी कालरात्रि नमस्ते। इस मंत्र का जाप कीजिए आप। ओम कालिका देव्ये नमः या ओम या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। जिनको जीवन में पाप से भय है, ये मृत्यु से भय है, जो काली है वो काल को भी भगाने वाली है, काली देवी है। इसलिए माँ काली की उपासना करने से आज व्यक्ति सभी भयंकरात त्रितापों से मुक्त हो जाएगा। चाहे दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से आज माँ काली की पूजा करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। आज आप काली की पूजा कीजिए। आप, मुझे विश्वास है कि जो विद्यार्थी है विद्या प्राप्ति के लिए भी उनको काली देवी की उपासना करनी चाहिए। जो व्यापारी है, जो कोई शत्रु से परेशान है, उनको भी आज देवी की प्रसन्नता के लिए आज गुड़ का भोग लगाएं। आप गुड़ का भोग लगाने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। देखिए, जो व्यापारी हैं अगर उनके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, उनको भी आज देवी काली की उपासना करनी चाहिए। देवी को आज आप कोई जैसे कि नारियल पर काला कपड़ा बांध करके उसको अपने जो आपकी दुकान है उस पर घुमा करके आप काली देवी को चढ़ा दीजिए। इससे आपका व्यवसाय बहुत अच्छा। देखिए, जो काली माता है वो दया के स्वरूपा भी हैं। मैंने कहा ना, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए मातृशक्ति जो माँ काली है वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी भक्त या कोई छात्र या कोई भी देवी की उपासना करेगा उसे आज अवश्य ही
शुभ फल की प्राप्ति होगी। देवी, अगर किसी को कोई रोग है आज, उनको आज देवी को नींबू चढ़ाएं आप। नींबू चढ़ाने से आप 7 नींबू को आपने देवी को अर्पित करना है। इससे आपका जो कोई मानसिक तनाव है या कोई शरीर के रोग है वो आपका आज दूर हो जाएगा। मंत्र अगर आप पढ़ सकते हैं, इसको बोलें आप, ओम रोगान शेषान पंचतुष्टा रुष्टात कामान सकलान अभिष्टान तामस्तानाम न विपन्नराणाम तामस्तानाम है श्रद्धाम प्रेंति। इस मंत्र का आप जाप कीजिए आप। या कोई शत्रु से परेशान है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, तो काली माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ काली, शत्रु भय से मुझे मुक्ति दिलाइए। शत्रु का मंत्र का आप बोल सकते, इस मंत्र को बोलिए आप, ओम सर्वा बाधा प्रसन्नम त्रिलोक्यासा खिलेश्वरी एव मेव त्वया कार्य अस्मद बैरी विनाशनम। इस मंत्र का जाप कीजिए आप। मुझे विश्वास है आपको शत्रु से के भय से मुक्ति मिलेगी। अगर किसी कोई छात्र है तो उसे विद्या प्राप्ति में बाधा आ रही है, वो आज इस मंत्र का जाप करे, ओम विद्याम देहि ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करें। या विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि यशो देहि। इस मंत्र का जाप कीजिए आप। तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें विद्या की प्राप्ति बहुत अच्छी सुलभता से प्राप्त हो जाएगी। जिनको देखिए सप्तशती में लिखा हुआ है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो भक्त जिस कामना को लेकर के देवी को उपासना करता है उसे उसकी वही मनोकामना दुर्गा देवी पूर्ण कर। दुर्गा देवी का स्वरूप है, ये दया स्वरूप है, ये काली स्वरूप है, चामुंडा स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है और धन का स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूप है। इस इनका स्वरूप की आप जो पूजा करेंगे आपको उसी फल की प्राप्ति होगी। आज के दिन अगर आपके कोई भय है, कोई शत्रु परेशान कर रहा है, उसके लिए आज आपको, या काल का भय है, मृत्यु का भय है, किसी रोग का भय है, इसकी निवृत्ति के लिए आज आपको काली माता को उपासना कीजिए आप। काली माँ सभी भय से आपको मुक्त कर देगी। जी, तो देखिए भय मुक्ति के ये उपाय पंडित शंकर नोटियाल ने बताए थे। आप भी अगर कोई उपाय जानना चाहते हैं ज्योतिष से जुड़ा हुआ तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कॉल कीजिए और सीधा आप अपना सवाल पंडित शंकर नोटियाल से पूछ पाएंगे। शंकर नोटियाल जी, ये तो आपने बताया कि शत्रु भय से कैसे बचा जा सकता है, साथ ही साथ अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो किस तरह से माता को आज के दिन प्रसन्न किया जा सकता है, ये तो तमाम आपने विधि विधान बताए हैं। इसके अलावा कुछ खास उपाय माता काल रात्रि को मनाने के बताइए जिससे व्यापार में भी लाभ हो और जीवन में खुशहाली आए। देखिए आज आपको देवी के काली सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए आप। देखो मुझे आप घर में कीजिए, मंदिर में कीजिए, या कहीं आप अगर आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं आप वहाँ बैठ के आप अपना जूते खोल के आप आराम बैठ के आप पाठ कर सकते, जो जलाइए पाठ कीजिए आप। तो काली सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आज के दिन आपको देवी के काली माँ के 1000 नाम हैं, उनका आज आप पाठ कीजिए आप। और पाठ पूरा होने के बाद देवी को आप गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगाएं, गुड़ चढ़ाइए या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइए या शहद का भोग लगाइए आप। देवी को कहते हैं कि जो भक्त आज के दिन माँ काली को शहद या गुड़ का भोग लगाता है उसका जो जीवन है वो मधुरमय हो जाता है, सुंदरमय हो जाता है। उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन कभी, जैसा आज के जीवन लोगों का जो है वो नीरस जीवन है, या कोई जीवन कोई रस नहीं है, कोई जीवन में कोई शांति नहीं है जी। गुड़ का भोग लगाने से आज आपके जीवन में एक रसमय जीवन की प्राप्ति। शंकर नोटियाल जी, एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, पल्लवी इनका नाम है, चंडीगढ़ से फोन कर रही है। पल्लवी जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपना सवाल पंडित शंकर नोटियाल जी से पूछ सकती हैं। जी नमस्कार पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मेरी जॉब सुबह 6 बजे की होती है तो मैं उस टाइम पे पूजा पाठ नहीं कर पाती क्योंकि जल्दी में मुझे जॉब के लिए निकलना होता है। तो मतलब व्रत में मैं जाकर जैसे 2:30-3 बजे भी पूजा पाठ कर सकती हूँ, या फिर मतलब इसका कोई मुहूर्त होता है कि हम इसी टाइम पे पूजा कर सकते हैं या नहीं?
देखिए, अगर समय आपके पास नहीं है पल्लवी जी, तो आप ड्यूटी आपका नौकरी व्यवसाय को पूर्ण करके आप अपने घर में या कहीं पर आप बैठ के आप देवी की उपासना कीजिए। आप अगर सुबह आपको समय नहीं मिला है, कोई बात नहीं, समय 3 या 4 बजे के बाद आप नहा धो करके लाल वस्त्र पहन करके आप काली माता के सहस्त्र नाम का स्तोत्र का जाप कीजिए, काली मंत्र का जाप कीजिए, काली माता का ध्यान कीजिए। काली माता का ध्यान करते समय आपको एक दीपक जोत, घी का जोत जला करके आपको देवी का काली सहस्त्र नाम का पाठ करना है आपने। अगर आपको दिन में समय नहीं मिला है तो आप शाम को कीजिए। आप नवरात्रों में जो आप रात शाम की पूजा में भी, वैसे भी मैं बता दूं आपको कि आज के दिन जो है ये काल रात्रि का दिन है। आज काल रात्रि का दिन मतलब योगियों के लिए मंत्र सिद्ध करने के ये महाकाली का यह रात्रि है। रात्रि में तांत्रिक लोग आज के दिन मान्यता है कि तांत्रिक लोग आज के दिन मंत्रों की सिद्धि करते हैं। कई लोग रात्रि में पीली सरसों से हवन करते हैं। कई लोग किसी को जो भी कामना है शत्रु विनाश के लिए, कई लोग आज के दिन माँ बगलामुखी का पाठ करते हैं, हवन करते हैं। कोई शरीर में कोई रोग है उसकी निवृत्ति के लिए लोग आज देवी को उपासना करते हैं रात्रि में। इससे आज की जो काल रात्रि का दिन है, रात्रि जो है आज की, ये महासिद्धि और महा सुख देने वाली रात्रि है। ये 4 रात्रि में इसका भी आता है, ये महारात्रि के नाम से, महारात्रि, मोहरात्रि, शिवरात्रि, इन रात्रि में इस रात्रि का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। जी, तो काल रात्रि का दिन है, तो ऐसे में अगर आप शाम को या रात को भी पूजा अर्चना करेंगे तो भी आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। एक और कॉलर जुड़ी है, सुनील इनका नाम है, देहरादून से फोन कर रहे हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। पंडित जी को नमस्कार। पंडित जी से मेरा ये सवाल था कि जैसे पहला वाला और लास्ट वाला नमस्कार जी व्रत रखा था हमने, और इस बीच में हमने प्याज लहसुन का जैसे गलती से खा लिया, तो उससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा हमारी पूजा पाठ में? चलिए, इसके लिए आज आपने अच्छा समय पर फोन किया है आपने, क्योंकि आज एक महाकाली अपराधों को क्षमा करने वाली देवी भी है। जैसे मैंने पहले आपने सुना होगा कि आज आपको महाकाली का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए आप। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। आज आपने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। लाल वस्त्र पहन करके देवी को आपने जोत जला करके काली माँ की आरती पढ़नी है और काली माता को गुड़ और शहद का भोग लगाना आपने, और माता से आपने क्षमा याचना करनी है। देखिए, अनजाने में किए गए पापों को माँ काली क्षमा कर देती है। देखिए, पाप कौन से भोगने पड़ते हैं? जो पापों का फल वो भोगने पड़ते हैं जो आपने अनजान जाने में पाप किए, आपको पता है ये गलत है तो आप पाप कर्म कर रहे हैं, वो पाप भोगने पड़ते, परंतु अनजाने में किए गए पापों को माँ काली क्षमा कर देती है आपको। इसके बाद आपने जब आपका पाठ पूरा हो जाए, आपने बाद मंत्र पढ़ना है, ओम पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम महाकाली सर्व पाप हरो ममा। आपने अंत में इस मंत्र का जाप 3 बार बोलकर करना है। देखिए, माँ काली हमारी माता है। जिस प्रकार से माता अपने बालक के अपराधों को क्षमा कर देती है, करती है ना, माँ बच्चा अपराध जो भी करे, माँ उसको कभी कठोर दंड नहीं दे सकती है। माँ को पता है ये मेरा बालक है, अपराध करेगा, गलती करेगा, इसलिए माँ उसे क्षमा कर देती है। इस प्रकार से माँ काली दया की मूर्ति है। आज आपने काली माँ के मंदिर में जाकर के काली माँ के मंत्र का जाप करके आपने काली माँ को एक नारियल चढ़ाना है शहद और गुड़ के साथ। अगर हो सके, अगर आपके पास समय है आज, तो आपने काली सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए आप। उसमें काली माँ के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। पाठ करने के उपरांत आपने देवी से क्षमा याचना करनी है। इससे आपसे अपराध हुआ है, जो गलती हुई है, वो माँ काली आपको क्षमा कर देगी। ध्यान रहे आगे कोई ऐसी गलती ना हो, इसके लिए भी आपने संकल्प करना है, तब आप माँ काली आपको क्षमा कर देगी। तो देखिए, आज के दिन आप क्षमा प्रार्थना भी माँ काली से कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पाप हुआ है या अनजाने में कोई भूल हुई है तो आपको माँ काली आज क्षमा कर देंगे।
तो देखिए, काल रात्रि के दिन को लेकर पंडित शंकर नोटियाल जी कई तरह की बातें सामने आती हैं। बहुत से लोग माता के स्वरूप को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि माता का जो स्वरूप डरावना भले ही हो, लेकिन उनका दिल बहुत कोमल है। ऐसे में माता को प्रसन्न करने के खास उपाय उन बच्चियों के लिए, उन युवतियों के लिए भी बताइए जो अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, या जिनके शादी विवाह में कोई रुकावट आ रही है। साथ ही साथ उन युवकों के लिए भी बताइए जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या जिनका करियर सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए, युवतियों को आज के दिन में तो यही मंत्र बार बार कहता हूँ, यही मंत्र का जाप करें 108 बार, ये ज्यादा अधिक करें। देहि सौभाग्यम, क्योंकि काली माता सौभाग्य को देने वाली है, अखंड बर देने वाली माँ काली है। माँ काली ही, मैंने कहा माँ काली बर को देने वाली है, काल से मुक्ति दिलाने वाली है, भय से मुक्ति दिलाने वाली है। तो आपको आज काली माँ का जो मंत्र है इसका जाप करना चाहिए। अथवा एक मंत्र है, ये सभी बाधाओं की मुक्ति के लिए, सभी कामना सिद्धि के लिए है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशयः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। आप जो व्यापारी हैं उनको व्यापार में लाभ मिलेगा। जो नौकरी ढूंढने का प्रयास, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उनको आज नौकरी प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिन युवतियों का विवाह में कोई बाधा आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, उनको ये मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम कालिका देवी नमः, गौरी देवी नमः। किसी भी तरह से आप देवी को उपासना आज आप करेंगे, देवी जिनकी जो कामना है वो पूर्ण होगी। अगर कोई बालक है, उसे विद्या में अगर कोई परेशानी आ रही है, उसको आज ओम बुद्धि प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। ओम बुद्धि प्रदाय नमः, ओम बुद्धि प्रदाय नमः, ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र जाप करके देवी को आपने गुड़ का भोग लगाना है, अथवा गुड़ से बनी वस्तुओं का आपने देवी को वस्तुएं अर्पित करनी है। जी, तो गुड़ से बनी वस्तुएं देवी को आप अर्पित कर सकते हैं। और देखिए पंडित शंकर नोटियाल जी, आज के दिन की हमने बात कर ली, लेकिन कल देखिए अष्टमी है और बहुत से लोगों को कढ़ाई करनी होगी, कन्या पूजन भी करना होगा। ऐसे में सही समय क्या रखेगा? और वो लोग जो नौकरी पेशा के हैं, अपने काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, अगर वो सुबह कन्या पूजन नहीं कर सकते तो क्या वो शाम को भी कर सकते हैं? हाँ, देखिए, समय आपको अपने समय का ध्यान रख करके आपने शुभ कर्म करने हैं। अगर आपने नौकरी व्यवसाय पेशा वाले हैं आप, तो आप 9 बजे से पहले आप कन्या अगर आपको मिल जाती हैं, सुबह जल्दी जा करके आप 4 बजे जा करके आप अपना देवी का प्रसाद बना करके आप सुबह कन्याओं को बुलाइए। कन्याओं को आपने उनका पैर धो करके, तिलक लगा करके, मौली बांध करके, आप उनको जो आपने बनाया है उनको भेंट करके या दक्षिणा देकर आपने उनके पैर छू के आपने उनको विदा करना है। ऐसा ये एक नित्य आप शुभ कर्म आप सुबह करके आप जा सकती हैं। हाँ, अगर आपको सुबह टाइम नहीं लगता है तो आप शाम को, अगर आप देखो शंकर नोटियाल जी, एक कॉलर इस वक्त जुड़ी है, मंजू इनका नाम है, हरियाणा से फोन कर रही हैं। मंजू जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, और शंकर नोटियाल जी से आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, फोन से बात कीजिए मंजू जी, टीवी से नहीं। नमस्ते पंडित जी। पूछिए। नमस्कार पंडित जी, पूछिए सवाल। हेलो नमस्ते जी। पंडित जी, मैं ये पूछ रही थी, मैंने 3 दिन तक माता रानी का व्रत किया था, तो मैंने कुछ बीच में पानी वगैरह कुछ नहीं पिया। जी बिल्कुल, अपना सवाल पूछिए आप। और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मेरे को बीच में पानी पीना पड़ गया, तो माता रानी कुछ क्रोधित तो नहीं हो जाएंगी? जवाब दीजिए पंडित जी। ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने शुरुआत में, देखिए, देवी दया का जी पूछिए आरती जी, पूछिए। देखिए, जानना चाहती हैं कि इन्होंने व्रत तो किया था, लेकिन बीच में इन्हें पानी पीना पड़ गया क्योंकि इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, तो इनसे माता रानी क्रोधित तो नहीं हो जाएंगी?
वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं इनको कि देवी माँ दया का प्रतीक है। ये इतनी वो क्रोध नहीं होती है कि आपने पानी पी लिया ये आपको दंड देंगी। व्रत किए हैं आपने देवी का, अगर जल आपने पान कर लिया, आपने देखिए आपने जलपान किया है शरीर रक्षा के लिए जलपान किया आपने जी। अगर शरीर आपको स्वस्थ रहेगा तो आप व्रत कर पाएंगे। इसलिए कोई अगर आपने पानी पिया है, कोई अपराध नहीं किया आपने, देवी माँ आप पे प्रसन्न है, देवी माँ आप पे कोई क्रोध नहीं है। आप बिल्कुल दिमाग से आप ये बात निकाल दें कि देवी आप पर क्रोध हो जाएंगी, नहीं। माँ से प्रार्थना कीजिए, हे महामाई जलपान मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो है शरीर नहीं मेरा साथ नहीं दिया है, इसलिए आप बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। आप वैसे भी देखिए माता का जो स्वरूप है वो माँ का स्वरूप है, और एक माँ अपने बच्चों से कभी क्रोधित नहीं होती। अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से अपने व्रत कर रहे हैं तो छोटी मोटी जो भूल चूक होती है उनसे आप घबराइए नहीं, बल्कि माता से आप क्षमा मांग लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर नोटियाल जी कि आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दर्शकों को दी है। तो देखिए नवरात्र के इस पावन मौके पर बहुत से लोग व्रत कर रखे हैं, बहुत से ऐसे दर्शक हैं हमारे जो व्रत की विधि जानना चाहते हैं। तो विधि आपको आज पंडित शंकर नोटियाल जी ने बताई है, और साथ ही साथ कल कन्या पूजन को लेकर भी ये बताया है कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं कर सकते तो आप शाम के वक्त भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय माता की।